मैं सलोनी खान दिखाती हूँ आज की ब्रेकिंग न्यूज़। एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि चौधरी छिद्दा सिंह यादव की पुण्यतिथि पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का हुआ उद्घाटन। स्वर्गवासी प्रधान चौधरी छिद्दा सिंह यादव की 18वीं पुण्यतिथि के मौके पर श्री राम गौरव स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। गाजियाबाद में लाल कुआं भमेटा स्थित बाल ज्योति पब्लिक स्कूल में आयोजित समारोह में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने फीता काटकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप, विधायक अतुल गर्ग, पूर्व विधायक जितेंद्र यादव व प्याला कुटी हरियाणा के महंत गुरु मंगलनाथ लोनी, विधायक नंदकिशोर गुर्जर, भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नेता राज वर्मा आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर हंसराज अहीर ने कहा कि स्वर्गवासी चौधरी छिद्दा सिंह यादव के परिजनों ने अपनी महंगी जमीन पर बिल्डिंग या फ्लैट आदि न बनाकर खेलों को प्रोत्साहन देने के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया। इससे खेल प्रतिभाएं निखर कर आएंगी। गजेंद्र यादव, राजन यादव, महिपाल यादव व प्रहलाद यादव ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री बालेश्वर त्यागी, कृष्णवीर सिंह सिरोही, बलदेवराज शर्मा, अमरदत्त शर्मा, अशोक गोयल, कन्हई सिंह, डॉक्टर नरेश मित्ता, सत्येंद्र यादव आदि उपस्थित थे। आइए दिखाते कार्यक्रम में आए हुए अतिथियों ने अपने संबोधन में क्या कहा। कार्यक्रम का आयोजन है, साथ में ही एसआरजी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इसका यहाँ उद्घाटन तथा शुभारंभ होने जा रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर यहाँ पर हम लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे साथी जो मंच पर बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने किया है, यहाँ के युवा नेता सौरभ यादव और उनका सारा परिवार, इस कार्यक्रम में आए हुए सम्मान्य पूर्व विधायक जितेंद्र यादव जी, विधायक प्रधान जी श्री वीरपाल जी यादव, श्री राजेंद्र जी यादव, सतपाल जी यादव, हमारे साथ में आए हुए हमारे साथी युवा नेता हिमांशु यादव, रविंदर जी यादव, श्री भगवान यादव और सभी साथियों, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मैं महाराष्ट्र में जरूर रहता हूँ, लेकिन कई वर्षों से मैं दिल्ली में सांसद के रूप में काम कर रहा हूँ, तो आपके बहुत ही नज़दीक वर्षों से रहता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छा कार्यक्रम मुझे देखने मिला है, जो यहाँ का लोक गीत और साथ में ही यहाँ की लोक कला जो है, जिसको रागिनी के नाम से आप लोग जानते हैं, और जब हमें यहाँ के जो गायक हैं बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ प्रस्तुत कर रहे थे, मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम जो दिया है। जो जयवीर भाटी जी और अपनी टीम लेकर यहाँ आए, आपने बताया कि यहाँ पर हम पूरा महाभारत को यहाँ अपने गीत के रूप में पेश कर रहे हैं। महाभारत, रामायण, भगवद गीता है और भी जितने भी ग्रंथ है, हमारे देश की पहचान है, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार इसी से मिलते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे सौरभ जी को और उनके सभी परिवार के सदस्यों को, ये जो आयोजन आपने किया है भारत देश में किया है, हमारे गाजियाबाद में किया है, और इस शुभारंभ में जहां हमने श्रीफल अर्थात नरेल फोर्ट के जो उद्घाटन किया है आप सबके साथ में, यहाँ पर हमारे भारत देश की जो पहचान होती है, जो हमारी संस्कृति कल्चर है, जो लोक कलाएं होती है, लोक गीत होते हैं, जैसे कि रागिनी के बारे में आपने यहाँ कहा है, और इस माध्यम से हम भारतीय संस्कृति को हम जीवंत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। ये अत्यंत आवश्यक है देश के लिए। ये कलाएं समाप्त नहीं होनी चाहिए। मुझे बड़ा आनंद हो रहा था कि जब ये कलाकारों को यहाँ के जो देखने वाले हैं, जो आए हुए हैं, इन लोगों ने ये जो कुछ इनको देनगी दी है, कुछ मदद दी है अपने तरफ से, तो इसका अर्थ ये होता है कि आप लोग इस कला का सम्मान कर रहे हैं। ये कलाओं के माध्यम से देश की संस्कृति को हमने बचा के रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश में जितने भी हमारे आज़ादी को छीनने के लिए वर्षों से मुगलों ने राज किया है, तुगलक भी आए, घोरी भी आए, गजनी भी आए, सभी ने आके यहाँ पर ये संस्कृति समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन ये समाप्त नहीं हुई है।
ये आज भी हमारे यहाँ पे रागनी के रूप में जीवंत है, इसको जिंदा बना के रखा है। इसकी वजह है कि आप तरह के लोग जो इनको मदद करते हैं, सम्मान करते हैं और सौरभ यादव तरह के लोग यहाँ बुलाते हैं, यहीं पे हमारे बच्चों को संस्कार मिलते हैं। ये अलग बात है कि आज कॉम्प्लेक्स का यहाँ उद्घाटन होने जा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि खेलो इंडिया फिट इंडिया, और खेलो इंडिया फिट इंडिया का अर्थ क्या होता है? देश का जवान अगर तंदुरुस्त रहेगा तो देश की आज़ादी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ये देश की आज़ादी बनी रहेगी, देश मजबूत होगा। युवाओं में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी की मंशा है। कभी नहीं तो किसी ने जो काम नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। खेलो इंडिया के नाम से जो हमारे देश के खिलाड़ी है, जो अग्रगण्य खिलाड़ी बनते हैं, इन लोगों को खेल के मैदान में खेलने वाले जवानों को 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है साल की, हजारों खिलाड़ियों को दी जाती है। ये बहुत बड़ी देश के खिलाड़ियों का सम्मान है। और वहीं इस मैदान में खिलाड़ी पैदा होंगे, तैयार होंगे, खेलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और इसीलिए यहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का जो निर्मित की हुई स्थापना हुई है, मैं बहुत बधाई दूंगा हमारे यादव परिवार को, सौरभ जी को। इतने अच्छे कार्यक्रम में मुझे अवश्य आपने बुलाया है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से यहाँ की आबादी, यहाँ के लोगों को बिठाकर आपने इस कार्यक्रम का आनंद भी लेने का मौका दिया है, मैं इस आए हुए सभी मेहमानों को और जो कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है इसलिए मैं सारे परिवार को शुभकामना देता हूँ। मैं अपील करता हूँ इस कॉम्प्लेक्स का उपयोग भी हो, यहाँ के जवान सामने आए, यहाँ खेले। और खेल एक खेल नहीं होता है, खेल एक अभ्यास होता है। स्पर्धा में उतरने के लिए अभ्यास होता है, एक तपस्या होती है। खेल के मैदान में बेईमानी नहीं चलती है, जिसमें जितना दम है वो यहाँ दम दिखाता है। और इसीलिए अभी जो हमारे देश में सेना में भर्ती होने जा रही है अग्निवीर के रूप में, ये देश के जवानों को प्रधानमंत्री जी ने एक नया कार्यक्रम दिया है। यहाँ पर जो भी जवान अपनी क्षमता से वहाँ पर अग्निवीर देश का जवान बनने जाएगा तो खेल के मैदान से जाने वाला है। पढ़ाई लिखाई भी रहेगी। 10वीं पास बच्चों को वहाँ पर हम आर्मी में प्रवेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्रालय से भी काम चल रहा है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री सोचते हैं कि देश की आर्मी में उन जवानों को स्थान मिले जो अच्छे तंदुरुस्त है, जो मैदान में उतरकर स्पर्धा में स्पर्धक के रूप में आते हैं, तो मैं आह्वान करता हूँ यहाँ पे सभी युवाओं को कि हम लोग ये अग्निवीर को मजाक ना समझें। ये देश की जरूरत है। युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़नी चाहिए। पढ़ाई में रुचि है, खेल से दूर नहीं रहना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि देश में जितने भी युवा है, बच्चे हैं, हर युवाओं ने कोई ना कोई गेम स्वीकार करना चाहिए, खेलना चाहिए। बिना खेले आप पूरी उम्र जी नहीं सकते और तंदुरुस्त बन नहीं सकते, आपका स्वास्थ्य ठीक रह नहीं सकता। कितनी भी दवाई खा लो, लेकिन मैदान का जो बच्चा होता है, खिलाड़ी होता है, युवा होता है, इससे बीमारियां भी दूर भागती है। इसलिए खेल के मैदान को मजाक ना समझे, इसका उपयोग ले अपने स्वतः खुद के लिए कीजिए, परिवार के लिए कीजिए, देश के लिए कीजिए। और एक तंदुरुस्त नौजवानों का देश, जो कि दुनिया में सबसे अधिक युवा भारत देश में है, युवा भारत, युवाओं का देश, हमें दुनिया से लड़ना है। अब यहाँ कोई मुगल नहीं आएगा, कोई गजनी नहीं आएगा, गोरी नहीं आएगा, कोई ब्रिटिश नहीं आएंगे। ये अगर आपकी धारणा है, ये अगर आपने निर्धार किया, देशभक्ति का परिचय दिया, हम सब लोग तंदुरुस्त बने। इस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का उपयोग भी लें। यहाँ के रहने वाले सब युवा इतना आह्वान करते हुए है कि जो भी लोग कलाकार आए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ धार्मिक कार्यक्रम जो दिया है, महाभारत को यहाँ पेश किया है। महाभारत बेजोड़ ऐसा एक हमारे देश के लिए मिला ग्रंथ है। इतिहास के पन्ने उसको सही बताते हैं।
ये झूठा ग्रंथ नहीं है, ये महाभारत, ये जो यहाँ देश में जो कुरुक्षेत्र है, हस्तिनापुर है, सारी बातें साबित हो रही है। जो महायुद्ध हुआ था उस काल में, उससे हम कुछ बोध ले सकते हैं। देश को सुरक्षित बनाने के लिए वीर अर्जुन के साथ में यहाँ पर और भी वीर अर्जुन निर्माण हो सकते हैं, वीर अभिमन्यु निर्माण हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। वो स्पोर्ट के मैदान से भी होंगे और संस्कारों से होंगे। मैं सबको बधाई देता हूँ और इस आयोजन में मुझे बुलाया, आपको दिल से आपका आभार मानता हूँ। धन्यवाद। केडी त्यागी जी, श्री राजेंद्र यादव जी, श्री गौरव जी, श्री गजेंद्र यादव जी, मंच के सम्मुख सभी क्षेत्र से आए हुए बहुत ही सम्मान के योग बुजुर्ग भाई और बहनों, बहुत लोगों को बड़े बड़े कारोबार करते हुए देखा है, व्यापार करते हुए देखा है, बड़े मकान, बड़ी कोठी, बड़े बंगले बनाते हुए देखा है और जिसकी जितनी सामर्थ्य वो बनाते हैं, करते हैं। लेकिन चौधरी छिद्दा सिंह यादव, उनके आदर्श, उनकी छोड़ी हुई संस्कृति और उनसे जो सीख लेकर उनके बच्चों ने जो कुछ यहाँ किया है, इसे देखकर बहुत मन खुश है, प्रसन्नचित है। जब हम स्टेडियम में प्रवेश कर रहे थे तो कॉर्नर पे मंदिर में भगवान के दर्शन किए और बताया कि ये मंदिर भी स्वर्गीय श्री छिद्दा सिंह यादव जी की याद में, उनके स्मरण में बनाया है। उनकी प्रतिमा साथ में लगी है। सही मन को इस बात का संतोष हुआ कि आज के जमाने में सौरभ जैसे नौजवान बच्चे अपने माता पिता के जाने के बाद उनके नाम की प्रतिमा लगवाते हैं, उनके नाम से मंदिर बनवाते हैं, उनके नाम से स्टेडियम बनवाते हैं। मेरे ख्याल माता पिता के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि और दुनिया में कुछ हो नहीं सकती है। मैं आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नहीं तो आजकल तो जमाना थोड़ा बदला हुआ सा है। अंतिम संस्कार होता है, अगले दिन ही लोग अपने काम में लग जाते हैं, भूल जाते हैं माँ बाप बड़ों को। लेकिन जिस परिवार के लोग, जिस समाज के लोग अपने पूर्वजों को याद रखते हैं, अपने बड़ों को याद रखते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, उस परिवार और समाज के लोग समाज में, देश में, दुनिया में हमेशा जिंदा रहते हैं, हमेशा उनका यश कीर्ति बढ़ती रहती है। तो इस परिवार को मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि किस तरीके से तीसरी पीढ़ी संघर्ष कर रही है और अपने दादाजी के नाम को चमका रही है। तो मैं उस परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं अपनी तरफ से। मंच पे बैठे हुए पूर्व गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर जी, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के चेयरमैन हैं, मैं एक परिचय उनका देना चाहता हूं। दोस्तों, जब 2014 में से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो माननीय हंसराज अहीर जी ने एक घोटाले का पर्दाफाश किया था, जो 1000 करोड़ का घोटाला था, हजारों करोड़ का घोटाला था।
मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार के जाने में एक बहुत बड़ा अहम रोल हंसराज जी ने निभाया। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, 2014 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी, उसमें गृह राज्य मंत्री जैसा अहम पद, जानते हैं, गृह राज्य मंत्री भारत सरकार, भारत देश के हंसराज अहीर जी को मिला। और देखिए कितना चमत्कारी विषय है। हम लोग हर प्रदेश में कुछ ना कुछ अलग लिखते हैं, और मैं समझता हूं कि अगर हम लोग 25-30 साल पुरानी अपनी पीढ़ियों को याद करें या अपने समाज को याद करें, तो ज्यादातर लोग हम लोग अहीर के नाम से ही जाने जाते थे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं दोस्तों, यादव तो अभी पिछले 25-30 सालों से लगाना हम लोगों ने शुरू किया है। मैं ये भी कहना चाहता हूं दोस्तों कि भारत देश में ये जो यादव समाज है, ये आंध्र प्रदेश में कुछ लोग रेड्डी भी लिखते हैं, यादव भी लिखते हैं, महाराष्ट्र में गावली भी लिखते हैं। अरुण गावली का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक वहां से विधायक रहे सचिन अहीर। कुल मिला के दोस्तों, जो ये समाज जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद है। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, एक विषय अभी मेरे दिमाग में आया। भाऊजी एक मिनट, केवल एक मिनट। देखिए दोस्तों, ये जो जमीन जायदाद है, ये तो सब बढ़ती चली जाएगी। किस तरीके से कि आज दादा के 4 हैं, कल 4 के 8 होंगे। मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आगे बढ़ना है तो एक शिक्षा ही माध्यम है, इसलिए अपने बच्चों को लिखाने पढ़ाने का काम करो और आगे बढ़ने का काम करो। शिक्षा वो माध्यम है। मेरा बमेटे के वासी यहाँ बैठे हैं दोस्तों, लड़ाई के लिए तो हिंदुस्तान पड़ा है। अक्सर साल 2 साल में इस बमेटा में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो अंदर से हम लोगों को झकझोर देने का काम करती हैं। जब हमारे बुजुर्ग बैठे हैं तो दोस्तों ये व्यवस्था क्यों आती है, ये घटनाएं क्यों घटती हैं, और गांवों में घटनाएं क्यों नहीं घटती। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि अगर आपका आशीर्वाद हम लोगों को मिला हुआ है तो ये झगड़ा, ये हम लोगों में जो कलेश है, ये जो घटनाएं हैं, ये हम लोगों में नहीं होनी चाहिए। अपनी बात खत्म करता हूं और सौरभ भाई को, अनुज भाई को, योगेंद्र भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने दादाजी की याद में एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया। जय हिंद, जय भारत। और इस सभागार में उपस्थित तमाम नवयुवक, मातृशक्ति, मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्गन, मैं आप सभी का एसआरजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत जो यादव समाज की जागृति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाने का कार्य कर रहे हैं, शेरे हिंद हंसराज जी, माननीय हंसराज अहीर जी से मैंने इस कार्यक्रम के लिए पिछले समय, कुछ पहले ही, अभी कुछ समय पहले ही बात करी थी कि माननीय मंत्री जी मुझे आपका कुछ समय चाहिएगा, और माननीय मंत्री जी का इतना व्यस्त शेड्यूल रहता है कि उनके आगामी 1-1.5 महीने के कार्यक्रम पहले ही तय हुए होते हैं। उसके बावजूद उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और मुझे से वायदा किया कि मैं बिल्कुल जरूर आपके बीच में आऊंगा और आपके लोगों से मिलूंगा। तो हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी बात है कि माननीय मंत्री जी, यादव समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जो ओबीसी कमीशन पूरे भारतवर्ष का, उसके अध्यक्ष हैं। उनके साथ तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हिमांशु यादव जी हैं, रविंद्र यादव जी हैं, पूनम तिवारी जी हैं, सुरेंद्र तिवारी जी हैं, और भी हैं लोग। मैं उनका नाम अभी सही तरीके से ले नहीं पा रहा हूँ। सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। और माननीय मंत्री जी से यही अपेक्षा रखूंगा कि आगे भी आप इसी तरह से हम लोगों को अपना आशीर्वाद देते रहें, हम पे अपना स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद।